सकते हैं अभी हम लोग खलारी में हैं और खलारी में हमारे साथ जेपीएससी के छात्र हैं। और आप लोग जान रहे हो कि जेपीएससी का मामला सीजल के मामला से मिलता जुलता है, पेपर लीक के मामले में। अभी तक तो जेपीएससी का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, पर आप लोग जान रहे हैं कि सीजल तो 28 जनवरी या 4 फरवरी को होना था और 28 जनवरी को हुआ भी और पेपर लीक के कारण कैंसिल हो गया। और जेपीएससी के ये छात्र हैं, जेपीएससी के एग्जाम देकर आए हुए हैं और इनका सेंटर कहाँ था और उसका भी पेपर लीक हुआ है, आप लोग जान रहे होंगे। और पेपर लीक होने के कारण उसको रद्द कराने को लेकर मांग उठ रही है और बहुत सारे छात्र जो आगे भी आ रहे हैं। और 1 अप्रैल को जो है कुछ छात्र जो है जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने के बाद आ रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ जेपीएससी के छात्र हैं और ये जेपीएससी के एग्जाम देकर आए हुए हैं। इनसे हम पूरा डिटेल जानेंगे और एग्जाम होगा या नहीं होगा आगे, या पेपर कैंसिल होता है, पूरा डिटेल इनसे जानेंगे। चलिए चलते हैं, क्या कहेंगे सर? मेरा नाम लालदेव कुमार पटेल हुआ। मैं रांची ज़िला से हूँ, खलारी से। और जेपीएससी एग्ज़ाम मेरा लगभग ठीक रहा, लेकिन जिस तरह का धांधली चलता है तो एक जो तैयारी बच्चा कर रहा है उसके बहुत बड़ा हाथ पहुँचता है कि ये हमारा जिस तरह का चलता है सरकार के प्रति पंचवर्षीय योजना, उस तरह का हमारा जेपीएससी हो गया है कि 5 साल में अगर एग्ज़ाम लेना है उसमें भी समस्या आता है कि कभी पेपर लीक का समस्या हो, कभी सीट बिक्री हो जाता है। और ये हमारा जो धांधली होता है, इस तरह से हमारे स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारा आहत पहुंचता है। हम लोग का होता है क्या कि आज हम लोग एग्ज़ाम दिए, कल पता चलता है कि नहीं आपका इस तरह का एग्ज़ाम लीक हो गया है। एग्ज़ाम देने के तुरंत हम लोग को पता चला कि नहीं, बीच में ही कि बच्चे ऐसा हैं कि देख रहे हैं ऑनलाइन पेपर लिख रहे हैं अपना मोबाइल से निकाल के, गूगल सर्च कर करके। तो कहीं ना कहीं हम लोग का हाथ पहुंचता है कि हम लोग इतना लंबा टाइम से तैयारी करने के बाद अगर इसके बावजूद अगर यदि पेपर लीक हो जाता है और यदि कैंसिल हो जाता है एग्ज़ाम, तो हम लोग को लगता है कि जो हम लोग तैयारी किए थे वो हमारा अब कब जाएगा, इसका आज डेट टला तो फिर कब होगा एग्ज़ाम, ये बहुत आहत पहुंचता है। और कभी हम लोग का सेंटर भी इतना दूर बनाता है कि आपका घर से जा कर के बन जाता है कि आपका बन जाता है। हम लोग का मेरा सेंटर पड़ा था जमशेदपुर इविस एकेडमी स्कूल। तो कहाँ दिया है, कहाँ था ये? इविस एकेडमी एक स्कूल था जमशेदपुर, जो हम लोग खर्च पड़ता, हम लोग रात जग के गए थे, हम लोग प्लेटफॉर्म में सोना पड़ा, इतना कष्ट करने के बाद आपका घर तो खलारी है? जी जी खलारी है। हम लोग ट्रेन के माध्यम से गए थे, रात में वहाँ सोए, सुबह उठे, एग्ज़ाम दिए। इतना होने के बाद खर्च आता है एक घर से, जिस तरह हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इस खर्च को उठाना माँ बाप के लिए कितना बोझ बनता है। आप लोग सब जानते ही हैं कि हम लोग कृषि पृष्ठभूमि से हैं और हम लोग का बैकग्राउंड भी कृषक से है। तो इस तरह कहीं न कहीं हम सरकार पर दोषी ठहराते हैं कि अगर इस तरह का अगर होता है तो इस पर कड़ी नज़र रखे और कार्रवाई करे, और इसमें जो भी कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, जो इसमें सम्मिलित है उस पर विशेष कार्रवाई हो और स्टूडेंट के बारे में सोचे। क्या लग रहा है अभी जेपीएससी का आप लोग एग्जाम देकर आए हैं, पेपर भी लीक हुआ है और उस छात्रों के ऊपर केस भी किया गया है। और अभी 1 अप्रैल को जो है कुछ छात्र नेता लोग हैं और कुछ छात्र लोग भी हैं उसमें शामिल, वो लोग पेपर रद्द करवाने को लेकर जो है धरना प्रदर्शन, तो अभी इजाजत नहीं है, आचार संहिता लगा हुआ है फिलहाल, पर वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जुटेंगे और उसकी आवाज उठाएंगे। क्या कहेंगे आप? हम आंदोलन के साथ हैं, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम दिए और हमारा इस तरह का पेपर लीक हुआ तो कहीं ना कहीं मेरा कटअप कम जाएगा। और जो चोरी करके लिखा है, जो इस तरह का धांधली हुआ, उसमें तो उसका बेहतर ही नंबर आएगा। हम लोग मानते हैं कि इस बात से कि एग्ज़ाम दिए, इतना मेहनत किए और हमारा जो सफलता सामने है, नज़र के सामने आ गया, वो हाथ से निकल जाए तो आहत होती है। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि यह एग्ज़ाम पुनः ले और तुरंत ले और स्वच्छतापूर्वक ले। अभी क्या अभी एग्जाम रद्द होनी चाहिए या फिर? हम तो चाहेंगे कि एग्ज़ाम रद्द ही होना चाहिए, क्योंकि रद्द नहीं होती है तो कल जाके जिनका होना चाहिए सिलेक्शन, उनका ना हो करके ऐसे खरीद बिक्री करके अगर सीट बिक जाए तो कहीं न कहीं जो गरीब छात्र तैयारी कर रहे हैं उनका आशा और उम्मीद टूट जाता है कि हमें भी झारखंड की नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। तो देख सकते हैं ये जेपीएससी के छात्र हैं और इनका साफ साफ कहना है कि एग्जाम इन्होंने जमशेदपुर से देकर आया है और पीटी का एग्जाम हुआ है और ये कह रहे हैं कि एग्जाम में हम निकल जाएंगे। पर जिस प्रकार वीडियो वायरल हुआ, ये भी मर्माहत है कि जिस तरह वीडियो वायरल हुआ है, गलत लोगों का चयन होगा और गलत लोग चुन के आएंगे तो वो गलत काम भी करेंगे। इसीलिए इनका साफ साफ कहना है पेपर जो है कैंसिल होना चाहिए और तुरंत जो है एग्जाम को फिर से लेना चाहिए सरकार को
ताकि एग्जाम में जो है क्लियर रहे एग्जाम और किसी प्रकार का उसमें त्रुटि ना हो। क्या कहेंगे, जब एग्जाम त्रुटि हो रहा है तो त्रुटि का कारण आखिर में दोषी कौन है? कहीं न कहीं हम तो ये चाहेंगे कि परीक्षा विभाग ही है, जहाँ से पेपर लीक होती है, क्योंकि सरकार तो क्वेश्चन नहीं बनाती है ना, कहीं न कहीं अधिकारी ही जो है वो काम करे परीक्षा विभाग में। जेपीएससी के जो भी है अध्यक्ष, जो भी है उनका मेंबर है, वो तो कहीं न कहीं उन्हीं के माध्यम से पेपर लीक होता है और पैसे के माध्यम से बिक जाता है। किन्हीं को पता चलता है कि उनका भतीजा एग्ज़ाम दे रहा है, तो वहाँ पेपर चला जाता है, तो कहीं कुछ हो जाता है। पिछले बार तो कुछ-कुछ मेरे दोस्त यार भी बोल रहे थे कि नहीं, पैसा अगर है तो बोलो, 25 लाख 30 लाख में बिका सीट। तो इस तरह का कहीं न कहीं गलत जाता है मैसेज, और कल जाके इस आदमी भरोसा, स्टूडेंट का भरोसा उड़ जाता है कि हमें भी पढ़ना चाहिए। तो कहीं न कहीं इस पर सरकार का कड़ी नज़र और रुख लेना चाहिए। क्या आपका परिचय क्या हुआ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम लालदेव कुमार पटेल हुआ। हम खलारी प्रखंड के बमने पंचायत मनातू ग्राम से बिलॉन्ग करते हैं। तो देख सकते हैं एक बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं, एक ये बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि जिस प्रकार जेपीएससी के अध्यक्ष होते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है ये गड़बड़ियां होती है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जेपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा गड़बड़ियां होती है और ये अपनी बातों को रख रहे हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार और उनके जान पहचान वाले ही आते हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार इन्होंने अपनी बातों को रखा और एग्जाम जो है रद्द करवाने को लेकर ये भी मांग कर रहे हैं ताकि आप फिर से नए तरीके से एग्जाम हो, री एग्जाम हो और हम छात्र जो है फिर से एग्जाम दें और एग्जाम में क्लियरिटी हो, ताकि जो है अच्छे लोगों का चयन हो और समाज में, गांव में अच्छा विकास हो। इसलिए अपनी बातों को रख रहे थे। ऐसे ही खबरों के लिए, तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जोहार झारखंड।